आज के इस प्रेस विज्ञप्ति में आप सभी छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का अभिनंदन है। मुझे आज इस प्रेस में हमारे साथ हमारे अधिकारी, यहाँ के निदेशक और विभाग के अधिकारी आदरणीय मीना जी भी बैठे हुए हैं। हमारे पीएस अपने आलोक रंजन जी भी इसमें बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों को बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बिहार की सरकार बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित एक योजना थी। जब देश में केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 16 में उन्होंने एक नियमावली निकाला। सरकार की नियमावली आई जो नगर निकाय से जो ठोस अवशिष्ट निकलता है उसका प्रबंधन हो, उसके कारण प्रदूषण न फैले, उसका प्रबंधन हो। और इसके लिए 2016 में एक नियमावली बना और उसके बाद से लगातार हम लोग पटना या नगर निकाय जो भी हमारा बिहार के अंदर जितने यूएलबी हैं सभी का जो वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर सरकार विचार कर रही थी। और हम लोगों को प्रसन्नता है कि पूरे देश में पहली बार भारत सरकार ने लोक निजी भागीदारी पीपीपी मोड में पटना क्लस्टर के लिए एकीकृत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन परियोजना का कार्यान्वयन किया है। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि देश का पहला ऐसा अजूबा अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य पटना के अंदर होगा, जिसकी कुल लागत 514 करोड़ 59 लाख होगी। और इस पर भारत सरकार की सहमति बन गई है, सैद्धांतिक सहमति इसके लिए मिल गया है। ये पूरा पीपीपी मोड में बनेगा और इसमें जितने पटना के अंदर जो हमारा 11 नगर इकाई हैं सभी जगह से हम कचरा उठाएंगे और उसके लिए एक ही स्थल रामचक बैरिया में हम लोगों ने एक जगह चिन्हित किया है, वहाँ उसको लाएंगे। और वहाँ जो अभी जो योजना ये संपादित होने वाली है अवशिष्ट प्रबंधन का, उसके माध्यम से सभी कचरा का उसका वहाँ उसको सेग्रीगेट करेंगे। वहाँ 3 पार्ट में प्लास्टिक अलग हो जाएगा, उससे लोहे का कोई धातु का कोई अगर मटेरियल होगा तो सीधा मशीन से सेग्रीगेट करके अलग करेंगे। और उसको हम लोग अभी 11 शहरी निकाय में अपना दानापुर, फतुहा, खगौल, फुलवारी शरीफ, संपतचक, मनेर, मसौरी, बिहटा, बख्तियारपुर, नौबतपुर एवं पुनपुन होगा। एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। अद्भुत, ये देश में अभी पहला है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार इसमें पहला राज्य बना है कि जिसको जो वायबिलिटी गैप फंडिंग होता है उसके माध्यम से भारत सरकार ने मदद करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। और पूरे योजना को हम लोग 514 करोड़ 59 लाख की लागत से यहाँ बनाएंगे। अगले 2.5 साल में ये बन करके तैयार हो जाएगा और आगे 20 साल के लिए पीपीपी मोड में ये फंक्शनल होगा। इसमें इसके बनने से ये पहली बार होगा कि कचरा से हम लोग यहाँ 15 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। ये कमाल की चीज़ है कि कचरा जो जमा करेंगे 11 नगर निकाय का, उसको हम उससे 15 मेगावाट बिजली उत्पादित करेंगे, जो आम आवाम को बिजली वो मिल पाएगी। 100 टीडीपी के बायो मिथेनेशन संयंत्र की स्थापना करेंगे, तो हम गैस भी इससे बनाएंगे। 250 टीडीपी से एमआरएफ कम आरडीएफ, जिसको हम लोग कहते हैं कि रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल, वो भी बनाने का काम इसी कचरा से करेंगे। और 700 टीडीपी से हम कंपोस्ट प्लांट, मतलब हम खाद भी बनाएंगे, कंपोजिट जिसको हम लोग कहते हैं खाद, वो भी हम लोग इससे बनाएंगे। और जब ये बनने के बाद जो वेस्ट बचेगा उससे हम लोग सैनिटरी लैंडफिलिंग का भी काम करेंगे। तो ये ऑल इन वन है। ऐसा मॉडल जो है, मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। हम अपने विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देंगे कि लगातार इस योजना के लिए भारत सरकार के संपर्क में थे और कई बार इस प्रेजेंटेशन को लेकर के भारत सरकार में गए आए
और इधर तेजी के साथ पिछले महीने इन लोगों ने इस पर काम शुरू किया और मुझे प्रसन्नता है इस बात का कि भारत सरकार ने इसकी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब हम लोग उसको जो उसकी प्रक्रिया है उसको पूरा करके जल्द से जल्द इसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे और इसमें बड़े पैमाने पर जो हमारा अवशिष्ट आ रहा है अभी अगर आप देखें तो जैसे ही ये ठोस प्रबंधन शुरू हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर वायुमंडल के ऊपर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ग्रीनरीज हमारी इसके कारण बढ़ने वाली है, तो ये जो एटमॉस्फेयर को भी फ्रेंडली होगा, ये एटमॉस्फेयर को भी ये सपोर्ट करेगा और ये अपने आप में अनूठा है, अजूबा है और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अगले जो मैंने कहा कि 15 मेगावाट बिजली देगा, तो ये इसका लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है कि अगले 2.5 वर्ष में हम इसको पूरे इस प्लांट को तैयार करके और इसका ठोस प्रबंधन भी करना शुरू करेंगे। सेग्रीगेशन का काम तो अगले 6 महीना में शुरू हो जाएगा, लेकिन जो बिजली उत्पादन है उसके लिए प्लांट लगाना होगा। ये सब काम करते हुए गैस उत्पादन के लिए एक प्लांट वहाँ लगाना होगा। तो ये पूरा काम करते करते अगले 24 महीने का, 6 महीने के बाद 24 महीने का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है और इससे लाभ ये होगा कि ये 11 नगर इकाई में कहीं भी कचरा डंप नहीं दिखेगा। अभी मेरे पास एक समस्या आती है कि नगर का कचरा उठा के और उनको जगह अगर नहीं कहीं मिला हुआ है डंप साइट, तो बाहर जाके नगर के बाहर किसी सड़क के किनारे किसी पुलिया के नीचे जाके डाल देते हैं। तो जब मैं आया यहाँ विभाग में तो मेरे सामने पहली चुनौती ये थी, तो मैं अपने अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पूरे परियोजना में पटना जिला के सभी नगर इकाई को शामिल किया गया और 11 नगर इकाई जो इसमें शामिल है उस पूरे का वेस्ट कंट्रोल हम एक ही पॉइंट पर करेंगे और ये मॉडल को आगे मुझे पूरा यकीन है कि देश के अन्य राज्य भी जब इसको हम तैयार करके देंगे तो देश का अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेगा। और इतना ही नहीं, हम अपने राज्य में भी अन्य शहरों में भी इस मॉडल के ऊपर आगे बढ़कर काम करना चाहेंगे। हम भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय विभागीय मंत्री, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली योजना बिहार के लिए स्वीकृत की है और स्पेशल मतलब उसको अगर हम ये कहें कि एक विशेष जो VGF स्कीम है उसके तहत ये पहला योजना स्वीकृत हुआ है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने हमें इस काम को करने के लिए विभाग को एक सैद्धांतिक मंजूरी दिया कि आप एक PPP मोड में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए आगे बढ़ें। इसलिए हम अपने नेता का भी आभार प्रकट करते हैं और विभाग के सभी साथियों का जिन्होंने कठिन परिश्रम करके कम समय में इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।